मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो अब हम बात करते हैं कि अर्जुन का डर कैसे कृष्ण दूर कर रहे हैं, और जैसे ही अर्जुन का डर दूर होगा, हमारा डर भी खुद ब खुद दूर होता जाएगा। तो हमारा डर सिर्फ हमारी सोच में होता है, रियलिटी में, असली में डर नहीं है, सिर्फ हमारी धारणाओं में डर है। जैसे मैं एक उदाहरण से बताता हूं कि अगर आपको ये पता लग जाए, आप सांप से डरते हो? अगर आपको ये पता लग जाए कि सांप जहरीले होते ही नहीं, और सांप से कोई मरता ही नहीं, कोई डर ही नहीं। हाँ, और ये देखो, तो हमारी सोच में ना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हो गई है, क्योंकि हमने बचपन से सुना, किससे सुने कि सांप काट गया, इतने मर गए, सांप काटने से वो हो गया, तो वो डर डर हमारे मनों में बैठ गया। तो ऐसे ही सारे डर हमारी सोच से, हमारी लर्निंग से पैदा होते हैं। जो स्वाभाविक डर है ना, वो कुदरती होते हैं। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, गिर गए तो चोट लग गई, तो अचेतन मन खुद ही मुझसे डराने लग जाएगा, वो स्वाभाविक डर होते हैं। एक होता है सोच आधारित डर, वो रियलिटी डर होते हैं, ये सोच। हाँ, जो रियल डर हैं वो तो रहेंगे, वो तो जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर वो ना हो तो जैसे आग जल रही है, हम आग में कूद जाएं, हाथ डाल दें, तो वो जो डर होते हैं वो अचेतन मन हमें बता देता है। भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड तो करोड़ों अरबों सालों से ही निर्मित हुआ है, तो उसकी ट्रेनिंग हमारे जीन्स में है कि स्वाभाविक डर से डरने की ट्रेनिंग हमारे जीन्स के अंदर है। लेकिन काल्पनिक डर से डरना हम बाद में सीखते हैं। अगर आपका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ होता तो आपको किसी दूसरी चीज से डर लगता, इंग्लैंड में होता तो किसी और चीज से डरते। तो मतलब सोसाइटी, समाज, धर्म हमें डरना सिखाता है। अब एक लड़का आया मेरे पास, मैं रियल घटना बताता हूं बिना नाम के। अब वो, उसका बचपन बहुत गरीबी में बीता है, बहुत ज्यादा गरीबी में, तंगी से उभरा, पढ़ने में होशियार था। तो अब वो पढ़ता है, पढ़ के उसने नौकरी प्राप्त कर ली। तो नौकरी ऐसी कि जिसमें वो बहुत बढ़िया नौकरी है, और मतलब वो ऐसे काम करता है जिसमें मतलब लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। सरकारी नौकरी है लेकिन फिर भी बन जाते हैं, क्योंकि जॉब उसका ऐसा है। तो अब उसके मन में डर बैठ गया कि ये नौकरी ना चली जाए, या लोग मुझे मार ना दें। तो अब वो इस डर से बचने के उपाय सोचता रहता है। तो अब एक बार वो जा रहा था, तो कहीं उसने वीडियो में बता दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो अब उसके मन में ये डर बैठ गया कि भाई ये वीडियो उन दुश्मनों के पास पहुंच जाएगा और तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो इस डर से इतना डर गया कि वो अपसेट हो गया। तो हो गया ना, वो सोच ने डराया ना, सोच डराती है हमें। तो हमारी लर्निंग ऐसी हुई है कि कहाँ मन सोच गया कि ये वीडियो उसके पास पहुंच जाएगा और हमारा नुकसान कर देगा। वास्तव सोचता नहीं तो उसको उसी से ओसीडी भी थी। हाँ, उसी से। ओसीडी का मतलब है ज्यादा सोचना और नेगेटिव दिशा में सोचना। नेगेटिव दिशा में सोचना, नेगेटिव दिशा में बार बार सोचना ही ओसीडी है। तो हमारी सोच से डर जन्म लेता है, ये आपने ध्यान रखना है। डर और कहीं नहीं है, सिर्फ हमारी सोच में रहता है, विचारों में है। तो अर्जुन भी कहता है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। अब देखो, अर्जुन कंफ्यूज है। पहले तो कह रहा था मारेंगे नहीं, ये नहीं, अब वो कंफ्यूजन बता रहा है कि अब उसको पता ही नहीं है कि जीतेंगे हम या वे, तो डाउट में आ गया। अर्थात उसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। अब उसको ये भी लगता है कि वो भी जीत सकते हैं, मैं भी जीत सकता हूं। फिर वो बात पलट देता है कि ये तो आत्मीय धृतराष्ट्र, कल तक वो दुश्मन थे, आज से आत्मीय हो गए। हो सकता है ऐसा भी आपके किसी रिश्तेदार ने आपका नुकसान कर दिया और लड़ाई हो रही है, वो ज्यादा पावरफुल है, तब हम पीछे हट जाते हैं। तब अब कोई रोके तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो ज्यादा, प्रॉपर्टी के लिए क्या लड़ना, प्रॉपर्टी के लिए कोई फायदा नहीं है, कोई ना कोई बहाना निकालते हैं। हाँ, बहाना निकालते हैं। तो अर्जुन ये कह रहा है कि ये आत्मीय है, अर्थात तो वो डर गया इसलिए, वरना तो उनको कच्चा चबा जाता। और उसने बहुत से लोगों को कच्चा चबाया भी है, क्योंकि तो क्षत्रिय है। और जैसे ही उसका डर निकला तो उसने किसी को बख्शा,
कोई आत्मीयता नहीं होती, डर के कारण आत्मीयता है। तो हमारे भी बहुत से रिश्ते डर के आधार पर ही जुड़े होते हैं, जिसमें रियलिटी आधारित बहुत कम रिश्ते होते हैं। तो हमें रिश्ते वो बनाने हैं जो सच्चाई पर आधारित हों। अब अर्जुन के तर्क लॉजिक सारे समाप्त हो चुके हैं। अब अर्जुन कहता है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं। अब कह दिया, अर्जुन ने कह दिया ना, मैं कायर हूं, मैं डर गया हूं। अब उसने पहली बार स्वीकार किया है, वरना अर्जुन तो कह रहा है कि ना, हम तो ठीक है, वही गलत है। ज्यादातर एक बात याद रखना आप साइकोलॉजी की, हमेशा जो डरा हुआ होगा वो बहादुर बनने की कोशिश करेगा, वो बाहर से उतना ही स्ट्रोंग दिखाएगा। इतना होता नहीं है वो अंदर से जितना डरा होगा वो बाहर से ये शो करेगा कि वो बिल्कुल निडर है। जो गुंडे होते हैं ना, वो कायर लोग ही बनते हैं। जो बहादुर होते हैं वो गुंडे नहीं बनते। ये बात देख लेना। जो डरा हुआ होगा वो दूसरों को डराएगा, जो दूसरों को डराए ना, समझ लेना वो खुद डरपोक है। जिसके अंदर डर नहीं है ना, वो दूसरों को डरा ही नहीं पाएगा। ये बात याद रख लेना। जो असली निडर होगा ना, वो दूसरों को डरा नहीं पाएगा। जो ईमानदार होगा वो कभी भी ईमानदारी की बात नहीं करेगा। जो बेईमान होगा वो ईमानदारी की बात जरूर करेगा। क्या समझे? ईमानदारी की बात अक्सर बेईमान लोग करते हैं। चरित्रहीनता की बात अक्सर चरित्रहीन लोग करते हैं। जो चरित्रवान है वो चरित्र की बात ही नहीं करेगा। फिर ओसीडी वाले को तो दिक्कत हो जाती है। कैसे? ओसीडी वाले तो बहुत सारे कैरेक्टर पर भी सवाल उठाने लग जाते हैं खुद के इसलिए उठाते कि उनको शक है। वो रिपीट पहले नहीं होता था, लेकिन उस एक मतलब वो सोच के कारण है। सोच के कारण उनका वो कॉन्फिडेंस डर गया, वो उसके कारण कॉन्फिडेंस। तो इसके फिर अब देखो, आप और मैं कभी ये कहते हैं मैं लड़का हूं, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है तो हमें लड़का कहने की जरूरत ही नहीं। तो जिसको शक होगा वो तो कहेगा कि मैं एक पुरुष हूं, मैं एक मर्द हूं। इसका मतलब उसको शक है कि मैं मर्द हूं। साइकोलॉजी होती है, हमेशा देख लेना। बहादुरी की बात वो करेगा जो डरपोक होगा। वो तो है, वो तो टीचर पे लागू होती है। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी है। तो अब देखो, अर्जुन बहुत बहादुरी की बात, बहुत शानी बात कर रहा था, इसका मतलब वो अज्ञानी है। समझदारी की बात अक्सर ना समझ करते हैं, ज्ञान की बात अक्सर अज्ञानी करते हैं। उल्टा होता है, सिस्टम ही सारा उल्टा है। तो आप सोच रहे होंगे ये बंदा उल्टी बात कहता है, मेरी बातें लगभग लोगों से मैच नहीं खाएंगी, इसलिए क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के अनुसार है। तो अर्जुन अब स्वीकार मोड में आ गया है। अब कृष्ण से कहता है कि मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकार, अर्थात अब भी वो कह रहा है निश्चित, अर्थात मरवा मत देना, रिस्क ना हो, वो बता दो। भी मैंने स्वीकार कर लिया, भी मैं डर गया और मैं आपका शिष्य भी हूं, लेकिन फिर भी मरवा मत देना। भी वो तरीका बताओ कि जो मेरे लिए फायदेमंद हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरण में आ चुका हूं। भी हम कई बार स्वीकार तो करते हैं लेकिन शर्त आधारित। जैसे आपकी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत से लोगों की इलाज तो लेने आ गए, लेकिन इलाज ले रहे हैं ये ना पता चले, इसलिए बोलेंगे ही नहीं। या बोलेंगे तो कैमरे हो ही ना। तो आपको पता है भी मैं बीमार हूं, कोई भी बीमार हो सकता है, तो इसमें शर्माने की बात नहीं। मैं आपसे ज्यादा बीमार हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। नहीं, वो डरने वाली दो बात होगी ना उनकी। एक तो वो हो गई, चलो वो ठीक है, वो बीमार है, चलो अभी क्यों कैमरा चल रहा है, चलो मेरा तो चेहरा ही नहीं आ रहा जो, चलो ठीक है मेरी बात जाए, किसी को फायदा होगा। लेकिन यही बात है, जो भाई मानसिक तौर पर बीमार है, यही बात यदि अड़ोस पड़ोस उसको पता लगे तो वो उस चीज का फायदे उठाएंगे ना। फायदा नहीं उठाते, ये हमें लगता है मतलब फायदा क्या करेंगे वो, लेकिन फायदा क्या उठा लेंगे? जो फायदा उठाएगा ना, समझ लेना, जो फायदा उठाएगा वो कायर उठाएगा, जो बहादुर होगा वो फायदा उठा पाएगा। नहीं, वो ऐसा फायदा नहीं, मतलब उसको ताना ही मारेंगे, बेइज्जती करने, ताना मारेंगे, बेइज्जती कर देंगे वहां पे। तो वो जो डरा हुआ होगा ना, उसको तो मौका चाहिए। वो तो कहेगा ये तो साइको है। मैं तो ऐसे लोगों की परख करनी चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, जो भी लोग कैसा है, कोई दोस्त है या दुश्मन है या पारिवारिक, तो उसके सामने ना पहले ही कमजोर पड़ जाओ। तो अब वो किस मुद्रा में आपके साथ पेश आएगा, वे आप कमजोर पड़ के मैं कहता हूँ मैं बहुत बीमार हूँ, बिल्कुल ही मरा हुआ, मैं तो मानसिक रोगी हूँ, तो अब वो बेइज्जती करने के मोड में आ गया, तो समझ लेना कि ये इसकी प्रवृत्ति है, सामने आ गई, तो अब इससे बाय बाय। पता तो लगे ना हमें, जिंदगी लोगों का परख होनी चाहिए। तो कई बार मैं बिल्कुल गरीब सा बन जाता हूँ, पैसे मांगता हूँ, तो लोग भाग जाते होंगे, कुछ तो भाग जाते हैं मैं समझता हूँ अच्छा हुआ भाग गए। कुछ लोग हेल्प करने आ जाते हैं, तो समझता हूँ यार कितना बढ़िया बंदा है। भी हेल्प लेनी मकसद नहीं है, लोगों को परखना। हाँ, पता भाई कोई समस्या हो तो कौन काम आएगा, कौन। हाँ, तो इसलिए कई बार जिंदगी में मानसिक रोगी बन के देखो, लोग कैसी आपके बारे में धारणा रखते हैं, क्या सोचते हैं, वो पता तो लगे। आपको तो पता है मैं तो एक ड्रामा कर रहा हूँ ना, एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे ड्रामा ये होता तो आपको मैंने कितनी बात बताई, आप ही भूल गए अच्छा वो क्या याद रखेंगे। हाँ, तो देखो मेरे जैसा बंदा सब भूल जाएगा तो लोगों को याद कहाँ रहेगा। हाँ भाई, लोगों को अपनी, देखो हर बंदा इस अपने में उलझा हुआ, दूसरे का रत्ती फर्क नहीं पड़ता। आपका सर दर्द हो रहा है ना, उसकी ज्यादा चिंता है। रोड पे एक्सीडेंट होके 4 लोग मर गए, उनका ज्यादा टेंशन नहीं है, बस मेरा सर दर्द कम होना चाहिए। मेरी उंगली पर चोट लग गई, लोग चिथड़े चिथड़े उड़ गए, कोई फर्क नहीं है। मातम पर जाएंगे, ओ बहुत बुरा हुआ, आके टीवी देख रहे मजे ले रहे, बस इतना फर्क पड़ता है। अपने कीड़ी लड़ जाए ना, उसका ज्यादा दर्द होता है, दूसरे का चाहे हाथ कट जाए उतना कोई फर्क। तो ये संवेदना बहुत कम होती है। बहुत जो बेइज्जती करते हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं होती, और जो संवेदनशील लोग होते हैं बेइज्जती नहीं करते, वो आपसे प्यार करेंगे। आप दुखी हो तो वो दुखी हो जाएंगे, वो आपसे प्यार करेंगे, दुख में आपके साथ होंगे, तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा बंदा है। तो ये पता लगेगा ना। वो तो है। तो असली जो प्यारे लोग होते हैं ना, वो आपके सुख में भी साथ, दुख, सुख में हो सकता है कि पीछे खड़े हों, लेकिन दुख में सबसे पहले आ जाएंगे, क्योंकि सुख में हम भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि वो सामने तो आते नहीं है ना, सामने आते नहीं, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो इसलिए फर्क करो ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छे, बुरे अपने आप साइड होते जाए, ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना आए ना रिश्तों में। तो रिश्ते तो ऐसे बढ़िया बना के रखें, तो इसलिए उनका समय समय पर इम्तिहान लेते रहा करो। जो आपके काम आ रहा है उसका दिल खोल के साथ दो, काम आओ। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कितने भी रुपए मुझसे मांग ले, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे मेरे को किसी से ब्याज पे पकड़ने देने पड़े, मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो वापस दे ही देगा। मेरे को जरूरत है, वो दे देता है। अब ऐसा नहीं है कि देगा नहीं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि ना दे, है ना। नहीं तो कई होते हैं, मैंने लाखों रुपए लोगों को दे दिए, 3-3 हजार 4-4 हजार करके, ये मांगे दे दिए, मैंने कहा बढ़िया है, मैं मांगता ही नहीं वापस, क्योंकि पता लग गया ये ऐसा ही था, वो देते नहीं। हाँ देता ही नहीं, तो पता लगा ना। हाँ, खाना खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ बस 10 मिनट में ही खाते हैं, आप लगा दो। तो इसीलिए देखो हमारे ये डर के साथ कनेक्शन होता है जिंदगी में। जब हम बरहाव से जीते हैं ना, अर्थात हम अपने आप के साथ जीते हैं, कॉन्फिडेंस से जीते हैं, तो हमें डर महसूस नहीं होता। डर किसका है कि फ्यूचर में हमारे साथ बुरा ना हो जाए, या हम बुरा ना कर दें, या कुछ होने के, अनहोनी होने की जो संभावना है वही तो डराती है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे साथ कुछ ना बुरा हो पाएगा, ना कभी कोई अनहोनी हो पाएगी, हम तो ऐसे ऐसे ही रहने वाले हैं, और ये हमारे हाथ में है कि हम खुश रहें दुखी रहें, तो फिर डर अपने आप गायब होगा। तो वो मंत्र आगे कृष्ण बता रहे हैं। तो अब कृष्ण से सलाह मांगने की शुरुआत अर्जुन ने की है। तो क्यों अभी अर्जुन ही बोल रहा है, कृष्ण बोलेंगे तब, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे गाइड करिए। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से कि युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब अर्जुन ने परमानेंट ही कह दिया कि भाई जो कुछ ही हो जाए, आप युद्ध तो पक्का नहीं करें। हाँ, उसने अब गोडी टेक दी है देसी भाषा के अंदर।
तो अब कृष्ण कैसे तैयार करते हैं वो देखते हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी कृष्ण, श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए वचन कहते हैं। अब कृष्ण हंसने के साथ शुरुआत करते हैं। पहले 2 श्लोकों में वो गुस्सा करते हैं, सीधा जोर का झटका देते हैं, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि अर्जुन को अब लॉन्ग थेरेपी देनी पड़ेगी। अब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, अब झटके से काम नहीं चलेगा, अब तो प्यार से बात बनेगी। कई बार कोई बीमार इतना ज्यादा होता है कि उसे लगता है ना कि अब तो इसे प्यार से समझाना पड़ेगा, तो आप गुस्सा नहीं करते, प्यार से बैठाते हो। तो ये काउंसलिंग की अब शुरुआत हुई है। पहले तो सीधी काउंसलिंग कर दी 2 श्लोकों में। तो अब कृष्ण क्या कहते हैं वो खाना खाने के बाद हम जानने वाले हैं। अब आपके जो सारे डर है ना, जो आत्मा, परमात्मा, पास्ट, फ्यूचर, जन्म, पुनर्जन्म, सारे ऐसा कोई डर हाँ, वो क्या कि कहीं ना कहीं मेरे डर कैसे निकले, तो मेरे डर इन्हीं कॉन्सेप्ट से निकले कि मैं कैसे निडर हो पाया कि हम ये भी आएगा कि हम कर्तापन है, करते हैं ही नहीं, सब कुछ प्रकृति करती है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारा भ्रम मात्र है। मेरा डर मेरा दिमाग ही है। हाँ, तो दिमाग को जब सच्चाई पता चलेगी, दिमाग जब सच में रहने लग जाएगा तो डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये ना ज्ञान क्या है कि वो एक ऐसा बीज है जो इसमें चला गया ना तो फिर पौधा अपने आप बनेगा धीरे धीरे। हाँ, वो हटा देगा इस चीजों को। हाँ, तो जैसे संतों की संगति में पहले रहते थे, तो संतों के पास रहते हैं तो हम कितने सुख महसूस करते हैं, और आप किसी नेगेटिव इंसान के पास रहने लग जाओ जो है ही डरा हुआ या बहुत नेगेटिव, परेशान या गलत सोचने वाला, उसके पास रहेंगे तो उसका असर आने लग जाता है ना। लोग कहते हैं, मनोविज्ञान भी कहती है कि हमारे आसपास के जो 5 लोग हैं वो कैसे हैं, उसी से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। अगर 5 लोग ऐसे हैं जो निडर हैं, बिल्कुल बहादुर हैं, मतलब सच्चाई में जीते हैं। बहादुर का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को मारते हैं। बहादुरी का संबंध मन की अवस्था से है कि जो जीवन की चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं, मजबूती से करते हैं। तो बिल्कुल चाहे दुख आया समान, सुख आया समान, बस हमेशा हंस करके हर परेशानी को झेल लेते हैं, तो वो मानसिक बहादुर हैं। अगर ऐसे हमारे लोग दोस्त हैं तो हम भी वैसे हो जाएंगे। अगर भागने वाले हैं तो हम भी वैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो गीता को अपना साथी बना लेना है, कृष्ण को अपना सारथी बना लेना है, फिर देखो जिंदगी कैसे नहीं बदलेगी। चलो करते हैं इस पे। ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज ये छोड़।